वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर जी की अंग्रेजी वाणी। श्रद्धेय कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य केष्टोदा ने एक बार श्री श्री ठाकुर से अंग्रेजी में वाणी देने के लिए आग्रह किया। श्री श्री ठाकुर केष्टोदा को बोले, आप तो मेरे पास इतने दिनों से हैं, आप ही मेरी बातों का अंग्रेजी में अनुवाद कर लीजिए। केष्टोदा बोले, आपकी बातों का अनुवाद यदि अंग्रेजी में किया जाए तो उसका मौलिक भाव, ओरिजिनल स्पिरिट सही रूप में प्रस्फुटित नहीं होगा। केष्टोदा बार बार अंग्रेजी में वाणी के लिए आग्रह करने पर श्री श्री ठाकुर ने कहा, क्या आप मुझे कभी भी एक वाक्य भी अंग्रेजी में बोलते देखे या सुने हैं? भाषा का ज्ञान नहीं रहने पर दिल के भाव को प्रकाश करना क्या संभव हो सकता है? केष्टोदा फिर भी अपने जिद पर अडिग रहकर श्री श्री ठाकुर से बोले, आप यदि चाहेंगे तो अंग्रेजी में डिक्टेशन दे सकते हैं। कुछ दिनों बाद श्री श्री ठाकुर केष्टोदा को कागज पेंसिल लेकर आने का आदेश दिए और अंग्रेजी में धारा प्रवाह रूप में कहे, द बिकमिंग कमोशन ऑफ एग्जिस्टेंस दैट रोल इन द बोजम ऑफ बियॉन्ड इत्यादि उनके अंग्रेजी वाणी की पुस्तक द मैसेज के नाम से प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक 12 खंडों में प्रकाशित है। द मैसेज की वाणियों को लेकर केष्टोदा कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति और स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल दार्शनिक अध्यापक सर आर्कुहर्ट साहब के पास गए। उन्होंने पांडुलिपि पढ़कर कहा, मैं श्री ठाकुर के निकट गया हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि वे अंग्रेजी नहीं जानते हैं, किंतु उनके मुंह से अंग्रेजी भाषा में जितनी बातें निकली हैं उनके वर्ड ऐसे आर्टिक सेंस में व्यवहार किए गए हैं कि जब तक कोई परफेक्ट मास्टर ऑफ इंग्लिश टोंग नहीं होता है तब तक उसके लिए ऐसा संभव ही नहीं है। इट इज़ समथिंग लाइक ए रिवेलेशन टू मी। द मैसेज के प्रकाशन के बाद उसकी एक कॉपी तत्कालीन कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री प्रमथनाथ बंदोपाध्याय को उनके स्टेनोग्राफर श्री भूषण मित्र ने पढ़ने के लिए दिए थे। उन्होंने पढ़ने के बाद श्री भूषण दास से ऐसा कोई आश्रमवासी से मिलने का इच्छा व्यक्त किए जो श्री श्री ठाकुर के समीप रहते हैं। तत्पश्चात सुशील दा श्री प्रमथनाथ बंदोपाध्याय से मिलने गए। श्री प्रमथनाथ बंदोपाध्याय ने सुशील दा को बोले, देखिए, मैं यह नहीं जानता था कि श्री श्री ठाकुर भी विशेष पढ़े लिखे हैं। जब मुझे यह पता चला कि श्री श्री ठाकुर अंग्रेजी में पुस्तक लिखे हैं तो मैं उस समय यह अनुमान लगाया था कि उनके निकट अनेक उच्च शिक्षित व्यक्ति वर्ग हैं, वे ही श्री श्री ठाकुर के नाम पर पुस्तक लिखकर चला रहे हैं। लेकिन जब मुझे भूषणदा ने यह पुस्तक पढ़ने दिया तो मेरी धारणा ही बदल गई। मुझे इस बात का गर्व था कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता हूँ, किंतु जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो मैं यही निष्कर्ष पर पहुँचा कि ऐसी वंडरफुल अंग्रेजी न मेरे लिए ही संभव है और न किसी यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट के लिए ही। एक दिन सुशील दा ने श्री श्री ठाकुर से पूछा, आप तो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ऐसा आप ही कहते थे, फिर भी ऐसी सुंदर अंग्रेजी कैसे डिक्टेट किए? श्री श्री ठाकुर ने उत्तर दिया, जब आप लोगों ने बहुत अनुरोध किया तो मैं सोचने लगा। जब मैं इस भाव में विभोर था उस समय मेरे मस्तिष्क में जल की मछलियों के झुंड की तरह अंग्रेजी भाषा में भाव तैरने लगे। मैंने उन सभी को पकड़ पकड़ कर आप लोगों के सामने रखा। सुशील दा ने पुनः पूछा, तब तो आप जर्मन भाषा में भी डिक्टेशन दे सकते हैं? श्री श्री ठाकुर ने कहा, यह संभव है, पर उसके लिए इम्पैक्ट्स की आवश्यकता है। सुशील दा, इम्पैक्ट्स से आपका क्या तात्पर्य करते हैं? श्री श्री ठाकुर, जैसे यदि कोई जर्मन भाषा का जानकार मेरे समीप लगातार रहे और बीच बीच में कुछ बातचीत जर्मन भाषा में करे तो मुझे जर्मन लैंग्वेज में डिक्टेशन देने में सफिशिएंट इम्पैक्ट्स मिलेगा। सुशील दा, यह क्या आप कह रहे हैं ठाकुर? हम लोग बचपन से अंग्रेजी भाषा में लिखना पढ़ना आरंभ किए,
फिर भी लिखने या बोलने में खूब कष्ट उठाना पड़ता है, और आप कहते हैं किसी विदेशी भाषा का कुछ वाक्य सुनने पर उस भाषा में डिक्टेशन दे सकते हैं। ऐसी बातों को क्या कार्य रूप में मूर्त किया जा सकता है? यह हम लोगों की कल्पना से भी परे है। श्री ठाकुर ऐसा सभी का हो सकता है कहकर बात को टाल गए। संकलन 7 सितंबर 1968 से। जय गुरु।